यूक्रेन जंग जीता तो नाटो में शामिल होगा, ये कहा है स्टोल्टेनबर्ग ने। तो आप याद कीजिए 24 फरवरी 2022 की वो तारीख जब जंग की शुरुआत हुई, उसका आधार क्या था, उसका बेसिस क्या था? आधार सिर्फ और सिर्फ यही था कि यूक्रेन नाटो में शामिल होने की हसरत रखता है और अगर ऐसा होता है तो रूस की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा सामने आ जाएगा। इस वजह से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया और अब नाटो की तरफ से वही कहा जा रहा है, वही बात कही जा रही है जो सबसे ज्यादा चुभेगी व्लादिमीर पुतिन को। यूक्रेन बनेगा नाटो देश, यूक्रेन अगर यह जंग जीता तो नाटो में शामिल हो सकता है, यह कहकर हलचल मचा दी है स्टोल्टेनबर्ग ने। और वो ये कह रहे हैं कि अगर यह जंग जीते तो यूक्रेन को शामिल किया जाएगा नाटो में। जेंस स्टोल्टेनबर्ग के बयान ने पुतिन की टेंशन जाहिर है बहुत बढ़ा दी है। यूक्रेन को नाटो में शामिल करने के लिए अपनी बात पर हम कायम हैं, ये नाटो चीफ दोहरा रहे हैं। अभी यूक्रेन को भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद देना जरूरी है। जीत सुनिश्चित करने के लिए यूक्रेन को और मदद भेजनी होगी, यह साफ तौर पर कहा गया है। तो यह अपने आप में बहुत बड़ा बयान सामने आया है ब्रिगेडियर शरदेंदु। यह तो वही बात हो गई कि सारे मुल्क मिलके, नाटो कंट्रीज सारे मिलकर रूस पर उस पर आघात करते हुए नजर आ रहे हैं यूक्रेन की मदद के जरिए। और वो बात कही जा रही है जो सबसे ज्यादा चुभेगी व्लादिमीर पुतिन को, क्योंकि इसी पर तो जंग की शुरुआत हुई और अब कहा यह जा रहा है जंग जीते तो फिर नाटो का हिस्सा बन जाएगा यूक्रेन। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। मेरा एक इसमें मानना यह है कि देखिए सारे नाटो कंट्री इंक्लूडिंग अमेरिका ने इसको यूक्रेन को एक मोहरा बना रखा है। रशिया को चेक करने के लिए एक युद्ध की ऐसी स्थिति वहां पैदा कर रखी है और जो युद्ध चल रहा है उसका अंत नजर नहीं आ रहा है। इससे वो अपने अपने इंटरेस्ट साथ नहीं सर, और अगर यूक्रेन के इतने ही साथ हैं, यूक्रेन के इतने ही साथ हैं तो अभी बना दे मेंबर। जंग जीतने की बात कहने का इंतजार क्यों हो रहा है? नाटो के मेंबर बनने के लिए उनके जितने सदस्य कंट्री उनका अप्रूवल चाहिए। अगर कोई भी कंट्री कोई भी ऑब्जर्वेशन लगाता है तो उस पे नाटो यूक्रेन को अपना हिसाब किताब देना होगा। इसलिए नियम कानून के तहत वो नहीं बन पा रहा है। इसलिए यूक्रेन को मोटिवेशन देने के लिए उन्होंने बोला आप युद्ध जीतिए तब आप। देवनाथ सर, मैं आपको लाना चाहूंगा इसमें और ये समझना चाहूंगा कि यूक्रेन की जो हालत है, 70% इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो खत्म हो चुका है। आज भी दूसरे के दम पर ये युद्ध लड़ा जा रहा है और स्टोल्टेनबर्ग ये कहते हैं अगर जीता तो, जीतने की संभावना तो है ही नहीं, तो फिर आप शामिल करेंगे तो करेंगे कैसे? विपिन, आपने सही बात की है, क्योंकि यूक्रेन अगर इस युद्ध में जीतता है तो उसकी परिभाषा क्या है? यूक्रेन की परिभाषा ये है कि वो अपने चारों क्षेत्रों को वापस ले ले, खैरसोन को, दोनबास एरिया को, ज़ेपोरिजिया को, दोनेत्स्क लुहांस्क को वापस ले ले। यूक्रेन की ये परिभाषा है। रूस जो है इतना तो होने नहीं देगा। तो अगर नेटो सोचता है कि यूक्रेन जो है पहले वाले यूक्रेन की तरह से फिर से बन जाएगा, ऐसा तो ये असंभव है, ये असंभव है।